सूरज हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह एक तरीके का सितारा होता है जो कि सोलर सिस्टम के बीचों बीच है। यह एक गर्म प्लाज्मा का बना हुआ रहता है। सूरज के बीचों बीच लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहता है और यही न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के कारण ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसा कि यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन। सूरज के अंदर 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम गैस रहती है और इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से ही इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता रहता है। सूरज के अंदर हर सेकंड 700 मिलियन से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण हीलियम एटम को छोड़ता है एक प्रोटॉन के साथ, और इन्हीं प्रोटॉन के रिलीज़ होने के कारण सूर्य में प्रकाश बनता है। यही केमिकल रिएक्शन सूरज के अंदर लगातार होता रहता है कंटिन्यूसली। और हीट और लाइट के अलावा सूरज हमको और भी बहुत कुछ देता है, जैसा कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसी की वजह से हम लोग को मिलता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि चाइना जैसे देश ने एक आर्टिफिशियल सूरज को बना रखा है, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंशियल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामोक, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट भी कहते हैं। इसको इंसान द्वारा ही बनाया गया और इसके अंदर सूर्य से भी ज़्यादा गर्मी है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। चाइना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहा है और नए नए इन्वेंशन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पुराने एनर्जी रिसोर्सेज किसी काम नहीं आएंगे आगे चल के। चाइना का यह नकली सूरज वाला प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन का है। चाइना के लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है कि ये सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी पर उत्पन्न किया है अपने इसी प्रोजेक्ट की मदद से। यह एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न किया है, वो भी 20 मिनट तक, और फिर इसको रोक दिया गया था ताकि आगे चल के कोई ख़तरा ना बने। और इसका बेसिक प्रिंसिपल भी न्यूक्लियर फ्यूज़न था। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा वीडियो या फिर फ़ोटो को फैला रहे थे जिसमें दिखाई जा रहा था कि एक बहुत बड़ा सा सूरज आसमान में छोड़ा गया और लोग इसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। ये देखने में तो रियल सन लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फेक है। और एक बात का ध्यान रखें, आर्टिफिशियल सन कोई ऐसा सामान नहीं कि जिसे हम लोग आसमान में छोड़ सकें। यह एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि बहुत ही बड़ा टेम्परेचर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और चाइना का देखा देखी अब बहुत से देश वाले लोग इसकी नकल कर रहे हैं कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करे। साउथ कोरिया ने भी रिसेंट में आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश की है और साउथ कोरिया आर्टिफिशियल सन बनाने में कामयाब भी रहा। जो तापमान इनके सूरज में प्रोड्यूस हुआ है वो 10 गुना ज़्यादा गर्म है असली सूरज से। इसका नाम के स्टार है। ये के स्टार आर्टिफिशियल सन 100 मिलियन सेल्सियस को प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी कुछ मिनटों के लिए। लेकिन साउथ कोरिया के आर्टिफिशियल सन में मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर प्लाज्मा का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि असली सूरज भी एक हॉट प्लाज्मा का बॉल रहता है। आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर रिएक्टर ही होता है, ये वो नहीं होता जो हम लोग सोचते हैं। आर्टिफिशियल सन को बनाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी तरीके से आर्टिफिशियल सन बना लिया तो इसका काम बहुत आएगा, जैसे कि रात के समय में भी हम लोग दिन जैसा उजाला कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं वो सर्दी ज़्यादा पड़े तो वहाँ का मौसम बदल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को पता होगा कि सनलाइट की ज़रूरत होती है पेड़ पौधों के लिए, तो हम लोग आर्टिफिशियल सनलाइट भी बना सकते हैं। लेकिन अभी वो कुछ सालों में तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं कि हम लोग एक आर्टिफिशियल सन बना सकें और मौसम या दिन रात को कंट्रोल कर सकें।